आज साल के अंतिम दिन है और कल नए साल की शुरुआत होने वाली है। तो मैं सबसे पहले आप सबों को, पूरे देशवासियों को नए साल के आगमन का हार्दिक शुभकामना देता हूं। एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस राज्य में शैक्षणिक संस्थानों की संचालन कर रही है, जिसमें नर्सिंग, पैरामेडिकल और फार्मेसी के कोर्स का संचालन कर रही है। पिछले 2 साल 22 के पहले 2022 में तो बहुत अच्छा सभी लोगों का बीता। 2022 के पहले भी 2 वर्ष 2020 और 21 वैश्विक कोरोना महामारी से पूरा दुनिया जो झेल रही थी वैश्विक कोरोना महामारी को, उस समय विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने एक मानक तय किए कि इसमें चिकित्सा सेवा के क्षेत्र में और सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता है सभी देशों को। तो जब हम लोग बिहार में की बात करते हैं तो बिहार में चिकित्सा सेवा जो था सुदृढ़ है, लेकिन उसका और सुदृढ़ करने की आवश्यकता थी। उसमें चिकित्सा सेवा को सुदृढ़ करने के लिए सबसे पहले चिकित्सा शिक्षा को सुदृढ़ करने की ज़रूरत है। हमारे संस्था के द्वारा राज्य में इन्हीं क्षेत्रों में काम करने के लिए 6 संस्थानों की स्थापना की गई थी। कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस पूर्णिया में, विद्यापति इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन समस्तीपुर, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस समस्तीपुर, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन मधेपुरा में, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन पटना में। 6 जगहों पर हमारे द्वारा संस्थान की स्थापना की गई, जिसमें हम लोगों ने नर्सिंग और पैरामेडिकल फार्मेसी के क्षेत्र में प्रशिक्षण देने का प्रशिक्षण कोर्स का सरकार के दिशा निर्देश के आलोक में संस्थान की मान्यता प्रदान की गई, सरकार के द्वारा मान्यता प्रदान की गई और उन पर प्रशिक्षण कराया जा रहा है। 2010 से लेकर 2022 का आज अंतिम दिन है। हमारे संस्था के द्वारा लगभग इन क्षेत्रों में लगभग 7000 नर्सेज और कंपाउंडर जो है एक प्रशिक्षण हमारे संस्था के द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त करके कहीं न कहीं आज नौकरी में है वो। मैं उन लोगों को भी, आज वर्ष के अंतिम दिन है और नए साल की शुभकामना देता हूं, और उन लोगों को भी मैं जहां भी काम कर रहे हैं, मैं अपने द्वारा आपके माध्यम से उनको संदेश देना चाहता हूं कि आप जिस संस्थान से पढ़ के गए हैं, एक अच्छे संस्थान से पढ़े हैं, आप जहां भी काम कर रहे हैं पूरी ईमानदारी पूर्वक आप काम करें। जहां भी जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट में कर रहे हैं और सरकारी में कर रहे हैं, आप पूरी ईमानदारी पूर्वक अपना काम करें, क्योंकि आप चिकित्सा की सेवा में काम कर रहे हैं और चिकित्सा सेवा में काम करने के लिए ईमानदारी बहुत बड़ा ज़रूरत है, क्योंकि डॉक्टर्स को दुनिया में लोग दूसरा भगवान मानते हैं और आप उनके साथ काम कर रहे हैं, उनके साथ कंपाउंडर में काम कर रहे हैं, उनके साथ नर्सेज में काम कर रहे हैं। तो ये 2022 तक की थी योजना हमारा। इस साल 2022 में हमारे संस्था के द्वारा सभी संस्थानों में नामांकन लेने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय छात्रवृत्ति प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया गया था, जिसमें 6200 छात्र छात्राओं ने भाग लिया उस परीक्षा में, और जिसमें से 3000 सफल उम्मीदवारों का हम लोगों ने संस्थान में नामांकन किया। आने वाले 2023 में मैं इसी आधार पर और इसको मजबूती के साथ एक राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा फिर से आयोजन करूँगा, जो इसका कि फरवरी में मैं पुनः डेट अनाउंस करूँगा, कितने तारीख से उनका आवेदन फॉर्म भराया जाएगा, और उस राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा के माध्यम से ही इन संस्थानों में नामांकन पुनः लिया जाएगा। और 2023 कल से शुरुआत हो रही है। मैं सभी देशवासियों को आपके माध्यम से और आप सबों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामना देता हूँ। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और तमाम तरह की खबरों से जुड़ने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।